कई लोगों के अरमान या तो बिखरने वाले हैं या पूरे होने वाले हैं, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार चुंगल से बाहर ना निकलें। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह लेंगे। स्वास्थ्य कारणों से, विभिन्न तकाजों से नीतीश कुमार को इस कुर्सी को छोड़ना ही होगा। जो तैयारियां की हैं जदयू ने, उन तैयारियों से भाजपा हिचकती है, डरती है। भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है कि फिर नीतीश हट जाते तो हमें कोई और मौका मिल जाता अपना मुख्यमंत्री देने का। आपने देखा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश के मुद्दे पर बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैंने कई बार विश्लेषण करके बताया कि बिहार का ये मुद्दा जो बना है, सरकार बचाने और सरकार गिराने वाली, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी रिफ्ट पैदा कर रहा है। अमित शाह नीतीश की वैकल्पिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार से जल्द से जल्द छुटकारा पा लिया जाए। भाजपा को नीतीश मुक्त करना चाहते हैं, बिना बैसाखी के भाजपा को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, मिशन लोटस में लगे हुए हैं। यहाँ जदयू में भी दो टॉप के जो नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में भी नीतीश की वर्तमान स्थिति को लेकर कन्फ्यूजन है। नमस्कार, देशनामा देख रहे हैं आप, जहां होती है देश भर की राजनीति की चीरफाड़। खबरें आ रही हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसी कौन सी तैयारियां? बिहार की राजनीति का सेंटर अब दिल्ली बनने वाला है। हम बात करेंगे हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कौन सी तैयारियां हैं जिनके बारे में अब बातें हो रही हैं कि वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली आने वाले हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। नीतीश तो दिल्ली आने वाले हैं, लेकिन कई लोगों के अरमान या तो बिखरने वाले हैं या पूरे होने वाले हैं, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन नीतीश का दिल्ली आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इलाज कराने के लिए कई बार वो दिल्ली आते रहे। इस बार भी निहायत ही निजी बताया जा रहा है कार्यक्रम उनका होगा। लेकिन ठंड के इस मौसम में दिल्ली आना, खासतौर पे बिहार की राजनीति को इतना गर्म करके दिल्ली पहुँच जाना, कुछ तो कहानी कहता है ना। और देखिए, ये देशनामा है तो लोग सोच रहे होंगे कि हम इतनी बिहार की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसका कारण है, जिन 5 राज्यों के राज्यपाल चेंज किए गए थे उनमें बिहार नंबर 1 पर था। और सच पूछिए तो मैं मानता हूं कि ये 5 राज्यों के जो राज्यपाल बदले गए हैं वो तो बहाना है। मुख्य बिहार के राज्यपाल को बदलना था। आरिफ मोहम्मद शेख को लेके आना था बिहार। और क्यों लेके आना था, मैंने तो कई बार आप लोगों को बताया है कि उनको लाने के पीछे मकसद नीतीश कुमार और जो विपक्ष है दोनों को साधना है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार इस बार चुंगल से बाहर ना निकलें। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री रह लेंगे। स्वास्थ्य कारणों से, विभिन्न तकाजों से नीतीश कुमार को इस कुर्सी को छोड़ना ही होगा। और जब नीतीश छोड़ेंगे तो भाजपा ये उम्मीद लगा कर बैठी हुई है कि उनको स्वतः ही मिल जाएगी कुर्सी। लेकिन इसी बीच तो निशांत वाली कहानी सामने आती है। उनके पुत्र नीतीश के निशांत को राजनीति में लाने के लेकर जो तैयारियां की हैं जदयू ने, उन तैयारियों से भाजपा हिचकती है, डरती है। भाजपा के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है कि फिर नीतीश हट जाते तो हमें कोई और मौका मिल जाता अपना मुख्यमंत्री देने का। क्या फिर हमें वेट करना पड़ेगा? क्या फिर अब नीतीश की तरह निशांत भी हमें दौड़ाएंगे? ये सारी सोच जो भाजपा के अलग अलग नेताओं के मन में है, यही दरअसल संशय पैदा कर रही है। आपने देखा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश के मुद्दे पर बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैंने कई बार विश्लेषण करके बताया कि बिहार का ये मुद्दा जो बना है, सरकार बचाने और सरकार गिराने वाली, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच भी रिफ्ट पैदा कर रहा है, दो मत पैदा कर रहा है। यहाँ नीतीश कुमार को रोकने को लेकर नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं, नीतीश की किसी भी मांग जायज़ नाजायज़ को मानने के लिए तैयार हैं। वहीं अमित शाह नीतीश की वैकल्पिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार से जल्द से जल्द छुटकारा पा लिया जाए, अपना मुख्यमंत्री दे दिया जाए, बिहार में ताकत बढ़ा ली जाए। और इसी कड़ी में आपने देखा कि अमित शाह के गुट में विजय सिन्हा नजर आए, गिरिराज सिंह नजर आए, ऐसे नेता नजर आए जो भाजपा को नीतीश मुक्त करना चाहते हैं, बिना बैसाखी के भाजपा को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, मिशन लोटस में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार को सीधे नीतीश कुमार की 12 बैसाखियाँ, 12 सांसदों की ज़रूरत है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक गुट जो है वो उनके साथ बन गया है, जिसमें सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी नीतीश के आसपास लगातार दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी बार बार मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जदयू में भी दो टॉप के जो नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में भी नीतीश
की वर्तमान स्थिति को लेकर कन्फ्यूजन है, जहां ललन सिंह को लगता है कि नहीं नीतीश कुमार गलती कर रहे हैं, उनको इस तरह से नहीं अब फिर इधर उधर करना चाहिए। वहीं मुझे संजय झा इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित है कि नीतीश जिस तरफ जाना चाहेंगे उस तरफ पूरी वजन को मोड़ना पड़ेगा, पूरा जो एनडीए की गाड़ी है उसको छोड़कर तुरंत ही महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक आदमी ललन सिंह जहां लगता है कि नीतीश को रोकने में लगे हुए हैं, वहीं संजय झा भी इस तैयारी में लग गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश पलटे तो हम इस बार निगेटिव हो जाए, आरसीपी वाली कहानी मत हो जाए दोबारा। और कहीं नीतीश कुमार के मन में ये भी तो डर हो सकता है ना, जिस तरीके से अगर आप देखें कि पिछला जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, जो मुख्यमंत्री बदल दिए गए, फिर उसके बाद अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहाँ लेकर, तो ऐसा ही बिहार में भी हो सकता है ना आने वाले चुनाव में कि बीजेपी चाहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री वहाँ पे रहे। देखिए रवि, मानकर चलिए कि लड़ाई यहीं से शुरू हुई है। महाराष्ट्र का खेल हुआ, भाजपा के नेताओं द्वारा दिया बयान बार बार दिया गया कि ये महाराष्ट्र वाला जो नियम है वो बिहार में लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी नियम तो लागू होता ही ना है। जब आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है तो मुझे क्यों छोड़ देगा? मैंने ऐसा क्या कर रखा है? मैं कौन सा गंगा नहाया हूँ? दूसरी पार्टी वो लेकर आए थे पूरी अपनी। बिल्कुल, और उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हुई। तो समझिए नीतीश कुमार ने भी तो भाजपा को मौका दिया पलटकर तेजस्वी यादव को, और रत्नेश सदा जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं उनका बयान क्या था कि हम महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने देंगे। मतलब निश्चित ही जदयू को इस बात का डर है। आपने देखा उसमें संगीता कुमारी जो है भाजपा में के तरफ मुड़ चुकी हैं, राजद की प्रवक्ता, राजद की विधायिका, अब उनको प्रवक्ता भाजपा ने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि उन्होंने दवाई बहुत बढ़िया दिया रत्नेश सदा को। फिर आपने देखा विजय सिन्हा का बयान, विजय सिन्हा ने साफ कहा कि नीतीश कुमार या कोई भी हो, अटल बिहारी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री दें और बिहार में अपनी दम पर सरकार बनाएं। तो ये क्या इशारा करता है? ये यही इशारा करता है कि नीतीश कुमार के विकल्प को खोजने तलाशने निकल चुकी है भाजपा। एक बहुत बड़ा हिस्सा अमित शाह के साथ उनके तरफ मुड़ चुका है। वहीं नरेंद्र मोदी इस तैयारी में लगे हुए हैं कि बिहार के चक्कर में कहीं हम केंद्र से भी हाथ ना गंवा बैठे। और इसी कड़ी में आपने सही कहा कि बिहार में लगता है कि कोई तैयारी पूरी हो गई है। देखिए, तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक खबर अंदर अंदर आई कि नीतीश कुमार भी रेडी हो गए थे कि बहुत दिन का कार्यकाल है नहीं, तेजस्वी को कुछ दिनों के लिए दे दिया जाए बिहार की कुर्सी। इसको लेकर दो ओपिनियंस बिहार में चल रहे हैं इस वक्त चर्चाओं के। एक चल रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार को दरअसल तेजस्वी ही मानने के लिए रेडी है 1 साल के लिए मुख्यमंत्री, और दूसरा ओपिनियन चल रहा है कि नहीं, नीतीश तेजस्वी को 1 साल मानने के लिए रेडी है कि उसके बाद फिर जिसकी संख्या होगी उस आधार पर आगे चला जाएगा। लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात तो समझ में जरूर आ रही है कि महागठबंधन में नीतीश को जाना होगा, इसकी तैयारी भी हुई होगी। आपने देखा कि एक साथ ललन सिंह और संजय झा दोनों बिहार में कैंप किए थे। तो मतलब दोनों एक साथ कैंप किए थे, तो इस बात को समझ रहे हैं ना आप? मतलब एक साथ दोनों का पटना पहुंचना। गठबंधन का देखा जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा रहा है नीतीश कुमार रहा है। आप ये समझिए ना कि अगर आप इंडिया गठबंधन भी देखें तो वो नीतीश कुमार की ही देन है, उन्होंने ही स्टार्ट करवाया था वो। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन वो छोड़ के गए थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए, दोनों उनके जो मेन आदमी हैं वो पटना में पहुंच के वेट कर रहे थे। पिछले 3 महीने में बहुत नहीं गए हैं पटना वो लोग, और दोनों एक साथ एक ही समय में पहुंचे हुए थे और मीडिया से लगातार बात करके कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कुछ तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली थी, पलटने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। तेजस्वी की ताजपोशी की तिथि भी लगभग तय हो गई थी। तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते कि सीएम बनते, बस इसी का भेग बचा हुआ था। और सच पूछिए तो बिहार में तो ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश और लालू की मुलाकात हो गई है, मुलाकात हुई या फोन पर किसी ने बात कराई, इस के बीच में संशय चल रहा है। और एक चर्चा तो ये भी थी कि मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं कि राजद कोटे से कौन कौन इस बार मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जिसको बनना चाहेंगे वही बनेगा। मीसा भारती, उनके पूरी टीम, वो सब पहुंचने वाले थे बिहार। लेकिन इसी बीच भाजपा ने डैमेज कंट्रोल किया। इसी बीच भाजपा गई और भाजपा ने वहां भेजा संजय झा और ललन सिंह को कि आप भी जाइए, नीतीश को सेंध के रखिए, जाने मत दीजिएगा इधर उधर। लेकिन कितने दिन तक इस कहा जाता कि हत्या के डर से खेत खाने दिया जाएगा गाय को? कहीं ना कहीं कोई उपाय किया जाएगा। आपने देखा कि पिछली बार जो राज्यपाल थे बिहार के, आर्लेकर जी, उनकी एक बहुत बड़ी स्थिति, बहुत बड़ा उनका योगदान था नीतीश कुमार को एनडीए में लाने को लेकर। उसका पूरी चर्चा मैंने विश्लेषण किया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका था और भाजपा को एक ऐसे कैरेक्टर की आवश्यकता थी बिहार में जो तख्ता पलट करके बूटा सिंह ने जो खेल किया था वो ऐसा खेल बिहार में कर सके। बूटा सिंह ने कांग्रेस के लिए किया था। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के साथ ये खेल कौन कर पाएगा? तो इससे बढ़िया नाम क्या हो सकता है? आरिफ मोहम्मद शेख का, आरिफ मोहम्मद खान, या जो भी नाम उनका, आरिफ मोहम्मद तो नाम मुझे याद है। तो अब उनको यहाँ लाया गया है बिहार में, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। दरअसल केरल में यही खेल ये कर चुके हैं।
केरल में इन्होंने वहाँ के जो सरकार थी उसको बहुत परेशान किया था, वहाँ के मुख्यमंत्री को लगातार टॉर्चर किए हुए थे ये। और बिहार में लाने का मकसद ही यही है कि वर्तमान में देखिए सबसे बड़ा डर, याद रखिएगा दर्शकों, मैं जो बताने जा रहा हूँ, नीतीश कुमार, देखिए सबसे बड़ा डर यहाँ भाजपा को अब ये हो गया है, नीतीश को अगर इस बार रोक लिए, क्या फिर अगली बार हम रोक पाएंगे? ये संशय है, कितनी बार रोकना पड़ेगा नीतीश कुमार को, इसको लेकर सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। और अब कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं मोदी जी। अमित शाह तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। अमित शाह तो बंगाल, महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जाकर 12 को सांसद का व्यवस्था करने में लग गए हैं कि सरकार नीतीश के डिपेंडेंट ना रहे। नीतीश सांसद खींच ले तो हम सरकार न केंद्र में ना गिर जाए, बिहार तो जाना है तो जाएगा ही। तो इसकी तैयारी में अमित शाह लग गए, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपनी तैयारी में लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ही भेजा हुआ हनुमान है यहाँ पे, ये आरिफ मोहम्मद नाम है ना, आरिफ मोहम्मद खान। तो इनको यहाँ भेजने का मकसद ही यही है कि नीतीश कुमार यदि फिर भाजपा के साथ मिलकर पांचों दल चुनाव लड़ते हैं तो चिराग अपनी ढपली अपना राज करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दिखाई अपने रणनीति, मांझी जी का जिधर वजन उधर भजन वाला हाल है, और फिर आपने देखा नीतीश कुमार तो वोलाटाइल है ही। तो भाजपा अब इस डर में बैठ गई है कि यार ये अगर हम सीटें हम बांट भी देते हैं और अगर हम लड़ भी लेते हैं, हम 80-90 सीटें लेकर भी आते हैं अपने दम पर, तो बाकी घटक दलों के साथ जो स्थिति बनेगी उसमें उनके विधायकों की आवश्यकता हमें पड़ेगी ना सरकार बनाने के लिए बिहार में भी। और केंद्र तो डिपेंडेंट है ही नीतीश कुमार के 12 सांसदों पर और चिराग के 5 पे। तो ऐसा ना कल ये इनमें से कोई हम लोग को ब्लैकमेल करने लगे और नीतीश कुमार कहीं ये ना कह दें कि मेरे पुत्र को बनाइए और हमको केंद्र में कुछ बड़ी जिम्मेवारी दे दीजिए, राष्ट्रपति वाला। वो भी एक खतरनाक स्थिति हो जाएगी। हो सकता है कि नीतीश भागना चाहें मौका देखकर। तो वैसी स्थिति में अगर राज्यपाल इतना चालाक हो, इतना स्पष्ट हो, संविधान पर काम किया है, विदेश विभाग में काम किया है, मंत्री के तौर पर काम किया है, नीतीश कुमार के 7 समकक्ष केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनके अनुभव ज़्यादा हैं। तो सरकार कैसे बनती है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है इलेक्ट्रली, ये इनको खूब पता है और ये केरल में इन्होंने खूब ये दिमाग लगाया है। तो अब इनका काम यही है कि ये बिहार में ऐसी किसी स्थिति में जो अगर स्थिति बनती है कि कोई भागेगा, तो उस स्थिति में पक्ष जो पूरा माहौल है, पूरा माहौल जो है वो एनडीए की तरफ मोड़े। आवश्यकता पड़े तो सरकार बनने न दे, राष्ट्रपति शासन लगा दें। और जैसे बूटा सिंह ने बिहार में एक लंबा कार्यकाल चलाया था और प्रॉक्सी के तौर पर केंद्र सरकार चला रही थी उस सरकार को, वैसे ही यहाँ भी खेल हो। सारी तैयारियाँ इसी की हैं और नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं यहाँ तो मैं अचंभित नहीं रहूँगा कि भाजपा के कोई शीर्ष नेता से उनकी गुप्त मुलाकात हो यहाँ और इन बातों पर भी चर्चा हो कि आपने आरिफ जी को वहाँ क्यों भेज दिया, मेरे ऊपर आपको भरोसा नहीं था कि आपने मेरे ऊपर एक और लगा दिया थी ताला। यही सारा खेल होने वाला है, बाकी इसका परीक्षण तो हम करेंगे ही। जी, तो आप देख रहे थे देशनामा। अब थोड़ी देर में आप पंचनामा भी देखेंगे जिसमें हम बिहार की राजनीति के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।